पटकने की आवाज़ आ रही है ना, मैं दिखा रही हूँ आपको जादू। हेलो, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज है सैटरडे और अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 4 o'clock और इंडियन टाइम के हिसाब से चले तो हो रहे होंगे 5:30। आज पूरा दिन काफ़ी काम था क्योंकि सैटरडे एज़ यूजुअल काफ़ी काम होता है। ऐसा नहीं है कि वीकेंड है तो आपकी छुट्टी होगी, आपका काम बिल्कुल वैसा ही चल रहा होता है बाकी दिनों की तरह, बल्कि और ज़्यादा ही काम हो जाता है। तो अभी मैं फ़्रेश हुई हूँ और हस्बैंड भी सोए हुए हैं और बेबी भी सोया हुआ है। गर्मी यहाँ बहुत हो रही है। कल फ्राइडे था बट हमने पूरा दिन घर में सिर्फ रेस्ट किया, कहीं भी जाने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि शाम को भी हाँ अच्छा मौसम तो रहता है, मौसम ठीक ठाक रहता है, बाहर निकल सकते हैं, बट फिर भी जाने का मन नहीं हो रहा था। आज सैटरडे है, देखते हैं अगर आज का कहीं प्लान बनता है जाने का तो हम जाएंगे, वरना हो सकता है आज भी हम घर में ही रेस्ट करें। वह थर्सडे को मैं गई थी मार्केट अपने लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए, अपने लिए, अपने यूट्यूब चैनल से रिलेटेड, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो जिसकी ज़रूरत मुझे थी तो मैं वो लेके आई हूँ। चलिए दिखाते हैं आपको। तो ये लेकर आई थी मैं अपने लिए, ये है स्टेबल सपोर्ट मेटल डेस्कटॉप स्टैंड। ये एक्चुअली मैं अभी हूँ यूएई अबू धाबी में, तो जो भी मेरा वीडियो ये देख पा रहे होंगे, ये ब्रांड, ये कंपनी आपको इंडिया में नहीं मिलेगी। ये है होको कंपनी की। शायद ऑनलाइन अवेलेबल हो इंडिया में, आई डोंट नो, लेकिन ये मैं यहाँ मॉल से ख़रीद के लेके आई हूँ, तो आई डोंट नो कि ये आपको इंडिया में अवेलेबल होगा या नहीं होगा। तो इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इंडिया में तो मेरे पास ट्राईपॉड वगैरह है बट यहाँ पे नहीं था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो ये मैं लेके आई हूँ। और इसकी जो प्राइस है वो मुझे 1800 इंडियन प्राइस के हिसाब से 18 और 1900 समथिंग की मुझे पड़ी है ये आई थिंक आयरन का है, मेटल है तो अच्छा है, हैवी है। और इसको करेंगे इस तरह से कुछ इंस्टॉल। तो अभी मैं इंस्टॉल कर लूँगी या फिर अभी मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी कि वो इसे इंस्टॉल कर दे। ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है मेरे लिए क्योंकि ये कुछ इस तरह से दिखने वाला है, तो मेरे लिए काफ़ी ये अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, इसकी ज़रूरत थी मुझे। दूसरी चीज़ मैं लेके आई हूँ अपने लिए, LED विथ 3 फ़ोन सपोर्ट। ये देखिए, वैसे तो 3 की ज़रूरत नहीं है, एक से ही काफ़ी काम चल जाएगा। हम 3 फ़ोन कहाँ से लेके आएंगे, पर जिनकी ज़रूरत होती है वो एक साथ 2-3 फ़ोन लगा के शूट करते ही हैं। और ये है RL14, LED RL14। इसका भी ये भी इंडिया में अवेलेबल है या नहीं मुझे नहीं पता। इसे भी मैं सेम वहीं से लेके आई हूँ। ऑनलाइन भी अवेलेबल था, लेकिन मुझे शुरू में तो इसकी प्राइस 175 दिराम बताया गया, लगभग 2-4 लगभग कहीं 3,500 के 3,800 के लगभग में। बट जब मैंने उन्हें बोला कि भाई ये जो है मुझे अवेलेबल है 100 दिरहम में ऑनलाइन, तब जाके फिर उन्होंने पहले 110 बोला, फिर 100 दिरहम में उन्होंने मुझे दे दिया। तो देखते हैं इसे ओपन करके।
चूँकि मेरे पास यहाँ पे यूएई में है, तो कोई भी अगर एक्स्ट्रा लाइट्स आप इंस्टॉल वगैरह कराते हैं घर में या बाकी जगह पे, तो इंस्टॉलेशन का जो चार्ज है वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए मुझे इसकी ज़रूरत थी, ख़ासकर जब मैं कुकिंग वगैरह कुछ करती हूँ, उसका वीडियो बनाती हूँ, उस वक्त ज़रूरी हो जाता है ये। तो पहले तो सोचा छोड़ दूँ अभी फ़िलहाल, लेकिन दिक्कत आ रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे लगा ले ही लेना चाहिए। इसके साथ बाकी चीज़ें भी हैं, और ये भी मेरे हस्बैंड अभी मैं उठेंगे तो उन्हें बोलूँगी इंस्टॉल करने के लिए। और ये है इसका स्टैंड। स्टैंड बहुत लाइट वेट का है। मैं पहली बार एलईडी ले रही हूँ। ट्राइपॉड तो मैंने लिया है पहले भी, और क्वालिटी वाइज अच्छा ही लिया है। इसका जो था ये बहुत लाइट वेट है। आई डोंट नो कि एलईडी का जो 14 इंच का है ये उसका स्टैंड लाइट वेट ही आता है या फिर यही अवेलेबल था, मुझे नहीं पता। अब यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि ये कितना यूज़फुल है मेरे लिए, मीन्स ये स्टैंड, क्योंकि ये मुझे काफ़ी लाइट वेट का लग रहा है। और ये एलईडी विथ कैमरा जो फ़ोन मेरे पास है वो काफ़ी हैवी फ़ोन है, काफ़ी वज़न है मेरे फ़ोन का, तो उसका ये वज़न ले पाएगा कि नहीं, क्योंकि जब मैं इसको टर्न करूँगी आगे की ओर बेंड करूँगी उस वक्त एलईडी और फ़ोन दोनों आगे की ओर बेंड होगा, तो उस वक्त पता नहीं ये कहीं, देखते हैं, तो यूज़ करने के बाद ही पता चलने वाला है। हाँ, ये इस तरह से ओपन होएगा। ये मुझे प्रॉब्लम इसी में लग रही है क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट है, बिल्कुल कागज़ के पन्ने की तरह कह सकते हैं पर अभी मैं एक्चुअली अगर इसकी बात करें RL14 LED की बात करें तो ये ही मुझे अभी लगभग 2300-2400 रुपये का पड़ गया, 2400 रुपये का ये पड़ गया, और लगभग 1800 का ये पड़ गया। तो मैं सोच रही थी कुछ और बड़ा ले लेने, हस्बैंड भी बोले कि और हैवी और बड़ा ले लो, लेकिन मुझे लगा कि अभी शुरुआत है तो ज़्यादा पैसा लगाना ठीक नहीं है। अभी ठीक है, आप यूज़ टू हो जाते हैं कि कैसे चीज़ों को यूज़ कर रहे हों, उनकी आपको अच्छे से आदत पड़ जाती है और ईज़िली आप उसको हैंडल कर पाते हैं, तभी किसी महंगी चीज़ों में आप पैसा लगाइए, वरना ज़्यादा पैसा लगाना ठीक नहीं होता है जब आप जान ना रहे हो उन चीज़ों के बारे में। तो धीरे धीरे अगर आप चीज़ों को जान लेते हैं और फिर उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर वो यूज़फुल है। तो अभी तो ये मैं नहीं करूँगी, मेरे हस्बैंड उठेंगे मैं उनको ही बोलूँगी। मैं कर सकती हूँ लेकिन मैं उनको ही बोलूँगी। ये रहा इसका, रहने देते हैं। तो ये दो चीज़ थी जो मैं लेके आई, और आज के दिन मॉर्निंग टू आफ्टरनून हम कुछ ज़्यादा हैवी लंच नहीं या ब्रेकफास्ट ज़्यादा हैवी नहीं करते हैं, मिनिमम फ्रूट्स या फिर सैलड्स वगैरह ही लेते हैं। लंच मैंने बना लिया है, अभी शाम को लगभग शाम तो हो ही जाएगी, हम शाम को कुछ खा लेंगे। मीन्स जो मैंने बनाया, खिचड़ी बनाई है, और क्या बनाया, खिचड़ी बनाई है। हाँ, सैटरडे है तो खिचड़ी बनाई है। उसके बाद देखते हैं, अगर कहीं जाना हुआ तो जाएंगे, वरना घर में ही रेस्ट करेंगे। ये क्या है? A4? ये है एप्पल। ओके। B4? बॉल। C4? केक। D4?
dog. Okay. E for? iPad. Very good. F for? Frog. Very good. G for? G for? अंगूर. नहीं, इंग्लिश में बताओ. Grapes. Grape. H for? Horse. Horse. I for? I for क्या है बेटा ये? बताओ. फोन देके कॉन्शियस हो गया, क्या बेटा? आइसक्रीम. पढ़ाई कर रहा है ये बेटा। बाबा. आई फॉर यस आइसक्रीम. बाबा। पढ़ाई तो के- क्या है बेटा? J अच्छा for? ठीक है लिख के बताएंगे बाबा। पढ़ाई करोगे, ठीक है? ये क्या है? K for क्या है ये? बोलो. क्या है? ऐसे तो सब याद रहता है। हाँ? बता क्या दो है बेबी, बेटा? बता दो। क्या है ये? पूरा बताओ. क्या है वो बेटा? फोन देके कॉन्शियस हो गया, अब नहीं बताएगा। क्या है? जल्दी बताओ. तो मैंने बना दिया है पॉपकॉर्न, और ये मेरे बेटे की फरमाइश है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। बहुत ही आसान तरीका है, आप घर में बना सकते हैं। बटर डालिए, कॉर्न डालिए, उसे थोड़ा मिलाइए और सॉल्ट डाल के उसको कवर कर दीजिए। शुरू में जब आप बटर डालेंगे, मेल्ट होते वक्त आंच थोड़ी ज़्यादा तेज रखनी है क्योंकि थोड़ा सा हीट उसको चाहिए। और जब आप कॉर्न डाल के उसको कवर अप करें, उसके बाद हीट को मीडियम कर दें और फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ा स्लो कर दें, तो पॉपकॉर्न घर में बन के तैयार हो जाएगा। और मैं ऐसे ही घर में ही बनाती हूँ, आप घर में भी बना के खा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। कोशिश करें कि चीज़ें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घर में बना सकें, बाहर मार्केट में लाने से ज़्यादा अच्छा है। तो मैं बना लेती हूँ अपने लिए चाय। और आज शाम का क्या रूटीन था, आज पूरे दिन का रूटीन बस यही रहा कि मैं पूरा दिन काम करते रही। आज सैटरडे होता है तो काफ़ी क्लीनिंग वगैरह मैं करती हूँ, सब घर वर की सफाई, वॉशरूम, बाकी सारी चीज़ें। तो काम तो ऐसे एज यूजुअल हर डे ही रहता है, लेकिन आज का दिन जो था काम सैटरडे, वो कम नहीं रहता है। और आज सैटरडे या फ्राइडे सैटरडे हम कोशिश करते हैं बाहर भी वीकेंड में जाने का। आज कल नहीं गए, कल भी नहीं गए, आज भी नहीं गए, हमने घर में ही रेस्ट किया। बस हम पार्क से टहल वहल के आ गए थे। हाँ, कभी कभी घर में भी रेस्ट करते रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। और वीकेंड में हम बाहर इसलिए जाते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है, यहाँ का जो कल्चर है, वो इंडियन कल्चर, इंडियन लाइफस्टाइल से बहुत डिफरेंट है। वहाँ पे आपको हर दिन सोशल होने का मौका मिलता है, टाइम मिलता है। आपके अगल बगल आपके नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं या आपके रिलेटिव्स होते हैं, जो कोई ना कोई आते ही रहते हैं। बट यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ जो एक दो क्लोज फ्रेंड नहीं कह सकते, आप ऑफिशियल फ्रेंड्स हैं भी, उनसे कभी कभार मुलाकात हो पाती है, बहुत ओकेजनली ही मुलाकात हो पाती है। बाकी टाइम यहाँ हम लोग सभी जो है वो बस ऐसे ही अकेले अकेले लोनली लाइफ जीते हैं। तो इसलिए वीकेंड्स जो है वो आपको दिया जाता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को टाइम दे सकें, लाइफ इंजॉय कर सकें, ताकि जब आप अपने काम पे जाएं तो बिल्कुल रिलैक्स रहें, या आप आपकी फैमिली जब घर में भी हो तो रिलैक्स रहे। क्योंकि जितना भी वर्किंग डेज होता है उसमें हम कहीं बाहर नहीं जा पाते, और यहाँ पे सिर्फ अपने आप को खुश रखने का यही एक तरीका है कि आप वीकेंड्स में बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, बच्चों के साथ लाइफ को एंजॉय कीजिए, या अगर आप सिंगल भी हैं तो एंजॉय कीजिए। इंडियन कल्चर से बहुत ही डिफरेंट कल्चर है, बहुत ही डिफरेंट लाइफ स्टाइल है यहाँ पे। पर जो है अब तो यही है, फिलहाल तो अभी यही रहना है हमें, तो अभी हमें यही कल्चर अपनाना पड़ेगा। वहाँ की तरह यहाँ पे सीजनल शादियाँ जो होती है वो नहीं होता, जो सीजनल फेस्टिव्स होते हैं वो हमारे यहाँ नहीं होते। हमारे फेस्टिवल्स यहाँ नहीं हो पाते हैं उस तरह से। गेट टुगेदर नहीं हो पाता है, वैसा नहीं हो पाता है, कैसे होगा? बहुत डिफरेंस है दोनों देश में। तो इसलिए हमें खुशियाँ तलाशनी होती हैं, खुश रहने की वजह ढूंढनी होती है, इसलिए हम वीकेंड्स में बाहर चले जाते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बहुत जगह भी निकलना भी नहीं हो पाता है, नहीं तो घूमने फिरने का प्लान तो बहुत जगह पे था, पर अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी प्लान नहीं बन पा रहा है।
तो चलिए, मैं बेबी मेरी पढ़ाई कर रहा है उसको। हाँ, ऐसे तो वो सारी चीज़ें बोल लेता है, लेकिन जब कैमरा ऑन होगा वो कुछ नहीं बोलेगा, वो बहुत कैमरा कॉन्शियस हो जाता है। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि उसे रेगुलर एक हैबिट बनाए पढ़ने की। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब वो अब स्कूल जाएगा कुछ दिनों में, कुछ महीनों के बाद, अभी तो है टाइम, अभी फिर भी 4 to 4 मंथ है अभी उसके स्कूल जाने में। क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी है कि अगर आपका बच्चा 3 इयर्स का हो गया है तो आपको उसे किड्जी जो है, छोटे बच्चों का जो होता है, वहाँ प्रॉपर भेजना पड़ेगा। तभी आपका आगे चल के 4th ईयर में उसका नर्सरी में एडमिशन होगा। अगर आप प्रॉपर यहाँ रह रहे हैं तो आपको बच्चों को 3 साल में उसके किड्जी उसे भेजना ही पड़ेगा। किड्जी नहीं होता, वो प्रॉपर स्कूल ही है। और उसकी फ़ीस क्या है यहाँ पे, वो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि कितनी हैवी फ़ीस है स्कूल की, यहाँ क्या मेंटेनेंस है, क्या खर्चे हैं। वो मैं आपको एक डिटेल वीडियो जो है मतलब यहाँ रहने में, यहाँ के बच्चों को पढ़ाने में, यहाँ के लाइफस्टाइल में कितना खर्चा है, ये मैं आपको एक डिटेल वीडियो ज़रूर बताऊंगी। शाम का टाइम नहीं कह सकते, अभी इंडियन टाइम के हिसाब से अभी तो 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे, पर यहाँ अभी 7 o'clock हो रहे हैं। तो मैं अपनी बना लेती हूँ चाय। तो मेरी चाय हो गई है रेडी, और अभी रात का डिनर क्या बनाना है कुछ प्लान तैयार नहीं किया है। क्या बनाएं, थोड़ी देर में देखते हैं क्या बनाना है। फिलहाल मैं अपनी चाय पी लेती हूँ। क्या कर रहे हो बेटा, पॉपकॉर्न खा रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है पॉपकॉर्न। यस बेबी यस मम्मा। पढ़ाई हो गई बेटा की? हाँ। ओके बेटा, थैंक यू बेटा। धीरे धीरे पढ़ाई करो बेटा, अब है ना, वेलकम। कुछ मंथ में स्कूल भी जाना है मेरा बेबी को, मम्मा बेटा, है ना बेबी? हाँ। इधर देखो मम्मा को, लव यू लव यू नहीं, बोल दो ना बेबी। लव यू। ओके, मोबाइल देख लो तुम।